तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संस्कृत के गद्यांश संदर्भ सहित व्याख्या कैसे किया जाता है। ठीक है, आपका 100% फिक्स रहता है कि आएगा आपका संस्कृत गद्यांश, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो वाराणसी चैप्टर से। ठीक है, क्योंकि वाराणसी चैप्टर से फिक्स एकदम यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे फिक्स, समझ रहे हैं, एकदम फिक्स रहता है कि आएगा, लेकिन आप याद करेंगे तब। तो चार में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको गद्यांश बताऊंगा वाराणसी ही चैप्टर का, अगर वो तैयार कर लेते तो 100% चारों में से एक जरूर फंसेगा आप लोगों का। पहला देखिए, वाराणसी सुविख्यात, जो कि वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, और एक वाराणसी प्राचीन कालदेव, जो इस बार आने की ज़्यादा संभावना है, और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट तैबे है, ऐसा नगरी और इयम नगरी विविध। तो देखिए ये हम चारों बात करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा, अगर नंबर अच्छा लाना चाहते हैं हिंदी में तो। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर चैनल और वीडियोस को आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए तो हम इससे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप देखिए, पहला गद्यांश हम स्टार्ट करते हैं कि क्या था। वाराणसी सुविख्यात ना, तो देखिए देगा आपको, वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी डॉट 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 इमा बहु प्रसंति, ये आपको देगा। अब इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखिए संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इतना आपको संदर्भ में लिख देना है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद आपको प्रसंग लिखना है, और प्रसंग में लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पंक्तियों में वाराणसी की महिमा का वर्णन है। फिर प्रसंग आपको लिख देना है। संदर्भ आपने लिखना जान गया, प्रसंग। अब क्या करेंगे कि इसका अनुवाद लिखेंगे। अब अनुवाद में लिखेंगे दोस्तों कि वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ पावन जल की लहरों वाले गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये इसको आपको क्या लिखना है, अनुवाद में इसका लिखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इसका अनुवाद आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए आपने संदर्भ लिखना जान गया, प्रसंग लिखना आपने जान गया, अनुवाद आपने लिखना जान गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहला गद्यांश पूर्ण रूप से कंप्लीट होता हुआ एकदम तैयार करके जाइएगा स्टूडेंट। ठीक है, एग्जाम में। चलिए अब दूसरे गद्यांश की ओर बात करेंगे। दूसरा गद्यांश था आपका कि वाराणसी प्राचीन कलादेवा गेहे गेहे डॉट 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 अध्ययन प्रचलित। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे आपको। ठीक है, अब देखिए संदर्भ किस तरह लिखेंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये आपको संदर्भ लिखना है। प्रसंग किस प्रकार लिखना है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में वाराणसी में स्थित ज्ञान के केंद्र रूपी विभिन्न विश्वविद्यालयों का वर्णन किया गया है। ये आपको प्रसंग में लिख देना स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद आपको देखिए अनुवाद करना है। अनुवाद में आप किस प्रकार से लिखेंगे कि वाराणसी में प्राचीन काल से, वाराणसी में मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर उनके आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। केवल भारतवासी ही नहीं बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते ही और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यापीठ, यह 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के नए पुराने विषयों का अध्ययन चलता रहता है। तो स्टूडेंट ये इसका अनुवाद आपको लिख देना। देखिए एक बार मैं दिखा देता हूँ ताकि इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा भी गद्यांश आपका कंप्लीट होता हुआ। अब देखिए तीसरा गद्यांश की ओर चलते हैं। अब देखिए तीसरा गद्यांश ये है कि ऐसा नगरीय भारतीय संस्कृति डॉट 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 पारसी भाषायम कारितः। ठीक है, अब देखिए इसका हमें पहले संदर्भ लिखेंगे। अब संदर्भ किस ढंग से आपको लिखना है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ये आपको क्या लिख देना है, तो संदर्भ लिख देना स्टूडेंट। अब संदर्भ लिखने के बाद अब क्या लिखना है आपको, प्रसंग। अब प्रसंग किस प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में वाराणसी की महिमा का वर्णन है। ठीक है, ये आपको किसमें लिख देना, प्रसंग में। अब अनुवाद इसका करेंगे स्टूडेंट। अनुवाद करेंगे, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलीय है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज द्वारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था।
वह अनेक ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ये इसका क्या है, गद्यांश का अनुवाद है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गद्यांश मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस कर दिया। अब चौथा में डिस्कस करने वाला हूँ, और चौथा यह है कि इयम नगरी विविध धर्माण इदानीमपि परिपालयति। ठीक है, परिपालयति वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो देखिए इसका पहले हम संदर्भ लिखेंगे, और संदर्भ किस ढंग से हमें लिखना है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड काव्य के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ये इसको क्या लिखना है, आपको संदर्भ में लिख देना है। फिर स्टूडेंट इसका प्रसंग लिखना है, और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में वाराणसी की महिमा का वर्णन है। ठीक है, ये आपने प्रसंग लिख दिया। फिर इसके बाद अनुवाद डालेंगे, अनुवाद में लिखेंगे यह नगरी विभिन्न धर्मों के संगम स्थलीय है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ और शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत से महात्माओं अर्थात अन्य उनके महान लोगों ने यहाँ आकर अपने विचारों को प्रसार किया है। न केवल दर्शन साहित्य ही नहीं बल्कि धर्म कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संस्कार में प्रसिद्ध है। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध है। यहाँ अपनी प्राचीन परंपराओं का इस समय भी पालन कर रही है। तो स्टूडेंट ये क्या लिख देना, आपको अनुवाद इस तरह कर देना है। तो स्टूडेंट इसमें मैंने टोटल 4 इंपॉर्टेंट गद्यांश आपको वाराणसी से बता दिया है। 100% अगर क्लियर कर लेते हैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि एक जरूर 100% आएगा और आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे अपना है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।